नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आपको पता है कि आरएस के जो डेज है वो लगभग 17 डेज बाकी रह गए हैं। मतलब मैं तो 15 दिन ही मान के चल रहा हूँ, 15 दिन से भी कम कर लीजिए आप। तो ये 15 दिन जो है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें किस टाइप से हम रिवीजन कर सकते हैं, किस टाइप से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, ये सब चीज़ ज़रूरी हो गई है। अब देखिए, 15 दिन में सबसे पहले जो काम करना है ना, वो काम करना है आपको करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जो हाई प्रायोरिटीज जो सब्जेक्ट है उनको सबसे पहले आपको रिवीजन में लाना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अब कई बार प्रॉब्लम हमारे सामने ये होती है कि जो करंट अफेयर है वो लगभग 8 से 10 महीने का मतलब सेफली अगर आप बात करेंगे तो लगभग 11-12 महीने, लेकिन आमतौर पर 8 से 10 महीने का ही पढ़ते हैं सब लोग। तो ये जो इतने फैक्ट है, क्योंकि आप देख लीजिए कि एक मैगजीन होती है तो उसके अंदर लगभग, मैं रेशियो बात करूँ तो लगभग 30 से 40 पेज होते हैं। तो 30-40 पेज के अंदर कितना मतलब फैक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा फैक्ट हो गया है। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे, मैं चैप्टर बता देता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें योजनाएं, इनमें फैक्ट बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा। अब इनको एक साथ पढ़ने की बजाय आप क्या करेंगे कि 2-3 घंटे या 2 घंटे करंट को दे दिए, 2 घंटे इकोनॉमिक्स को दे दिए। इस टाइप से कंटिन्यू, मतलब रेगुलर अपने साथ में लेके चलना है। किसको? इनको प्लस सब्जेक्ट। जैसे आपके पास पूरा दिन होता है तो उसमें लगभग आधे दिन आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए पॉलिटी को पढ़ लिया। पॉलिटी में ऐसा नहीं है कि शुरू से पढ़ रहे हैं किताब को और स्टार्टिंग खोला पेज को लग रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या करना है आपको? सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो बिल्कुल हाई प्रायोरिटी पर है, जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। एक और मैं तरीका बता देता हूँ आपको कि आधे दिन में जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आप, सब्जेक्ट को पढ़ने के तुरंत बाद उसके क्वेश्चंस निकालो आप। क्वेश्चंस निकालने से क्या होगा कि आपको जो टॉपिक पढ़ा है आपने उसके बारे में आपकी समझ बढ़ेगी, आपको चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी। प्लस आधा दिन बच गया। आधे दिन में आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास जैसे करंट हो, इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे हो, 2-2 घंटे इनको देने हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए करंट है, तो करंट को अब आप देखेंगे कि मार्च का जो करंट है वो लगभग 30-35 पेज का है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो करंट मतलब नवंबर दिसंबर का है वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हो सके तो ऐसा करिए कि जो शुरू के मार्च अप्रैल मई तक जो 2-3 महीने हैं, इनको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। या मैं कह रहा हूँ कि 1-1.5 तो 2-2.5 घंटे के अंदर ये तीनों मतलब महीने का हो जाएगा करंट अफेयर। इसके अलावा आपको इकोनॉमी सर्वे, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में नदियाँ, और नदियाँ इस बार कहाँ से बनने की संभावना है? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी से क्यों? चंबल नदी से इसलिए भाई कि तुम्हें पता है राइजिंग राजस्थान हुआ है, वहाँ से जो पार्वती काली सिंध परियोजना है उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो मतलब सहयोग है, उसमें जो पार्टनरशिप है वो चंबल नदी को लेकर है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कौन सी नदी भाई? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको जरूरी है कि चंबल नदी पढ़ना ही चाहिए, जरूरी है, मस्ट है कि चंबल नदी को भूलना नहीं है। इसके अलावा चंबल नदी के साथ में कुछ जो बांध है, और आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको वो बांध मिल जाएंगे। कुछ डैम, जो नए डैम बन रहे हैं, जैसे डूंगरी बांध एक सवाई माधोपुर में बन रहा है, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। इस टाइप से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आ रही मेरी बात समझ में? इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में पंचायती राज इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट में उनको हटाने की प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट है। तो
सारी चीज़ें लगभग जितनी मतलब जो सब्जेक्ट हायर प्रायोरिटीज़ की, उन सब्जेक्ट्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है। मैंने कितनी सब्जेक्ट बताई आपको? इकोनॉमी सर्वे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन को छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन को सब करना है, टोटल क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे लगभग 15 से 17 क्वेश्चन वो ज़रूरी है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस लगभग 22 से 25 क्वेश्चन वो ज़रूरी है। इसके अलावा ज्योग्राफी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर लगभग 15 सवाल वहाँ से ज़रूरी है। इसके अलावा एसेंट जो हिस्ट्री है उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मान लीजिए वहाँ से बनने की संभावना है। इसके अलावा जो साइंस है, साइंस में टेक्नोलॉजी, अब देखिए टेक्नोलॉजी में भी आपको इसरो तो पढ़ के जाना ही है। क्यों? क्योंकि अभी नए अध्यक्ष बने हैं, याद है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो अगला जो वीडियो रहेगा वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर रहेगा मेरा, कि कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ के ही जाना है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे मैंने बताया डूंगरी बांध, सवाई माधोपुर याद करना है, भूलना नहीं है। कौन सी नदी पर है ये भी जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, आपको पता है सभी को। और वो कहाँ से है? दक्षिणी भारत से है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और फिर अपन को लगता है कि यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो ये सब जरूरी है। अगले वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके।